कुछ देर के लिए आप इमेजिन करें कि आप अपने कमरे में अकेले लेटे हुए, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको फील होने लगे कि आपके अलावा भी कमरे में कोई और है और आपको फील होने लगे कि आपके मैट्रेस पे कोई आकर बैठा है। वो मैट्रेस नीचे को दबा है लेकिन बैठने वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको डर लगता है तो बेशक ये स्टोरी को स्क्रॉल कर दें क्योंकि ये आगे बहुत खौफनाक होने वाली है। स्टोरी शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि मेरा चैनल है हॉरर स्टोरीज विद अदनान, जिसपे मैं लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ जो तफसीलन मैं वहां पर शेयर करता हूँ। अगर आपको इस कंटेंट में बहुत इंटरेस्ट है तो आप वहां जाकर लाजमी विजिट कीजिएगा अगर आपको इस तरह की स्टोरीज पसंद है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ यूं है कि ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने जो कि यूट्यूब पे मुझे शेयर की थी। ये बताती है मेरी शादी हुई। शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो कि मलाइशिया में जॉब करते थे, मैं भी शादी के बाद उनके साथ मलाइशिया चली गई। अब जो कंपनी ने वहां पर हमें एक रिहाइश दी हुई थी वो एक बहुत पुराना घर था और घर भी कुछ इस तरह से थे कि एक घर छोड़ के दूसरा घर काफी दूरी पे था और उस घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल, झाड़ियां। वैसे तो वो घर बहुत खूबसूरत था लेकिन वो बहुत पुराना घर था। अभी कहती मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी ज्यादा हुआ करती थी। उनकी 10 दिन नाइट 10 दिन डे हुआ करती थी। डे में तो मैं किसी तरह मैनेज कर लेती लेकिन जब उनकी नाइटें होती थी तो मुझे बहुत खौफ आता था। वही घर जो दिन में बहुत खूबसूरत लगता था अब रात में क्योंकि बाहर जंगल था तो इसी वजह से मुझे वहां खौफ आने लगा। मेरे घर के लॉन में भी बहुत पुराने दरख्त लगे हुए थे। अब मुझे उस घर में फील भी होता था कि यहाँ मेरे अलावा कोई और। खैर वक्त गुजरता गया। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक बेटे से नवाजा। अब कहा जाता है कि जिन्नात बच्चों को जानवरों को नजर आते हैं। अब मेरा बेबी जिसे मैं स्टॉलर में डाल के काम करती रहती थी, अब अक्सर ऐसा हुआ करता था कि वो बच्चा खिलखिला के हंसना शुरू हो जाता। मैं बहुत परेशान होती, भागती हुई कमरे में आती और देखती उस बच्चे का आई कांटेक्ट कहीं और होता था, जैसे वो छत की तरफ देख रहा है। मेरे सामने आने पे भी वो मेरी तरफ नहीं देखता था। मुझे बकायदा फील होता था जैसे कोई इसके साथ खेल रहा है। मैं उसे गोद में उठा लेती, अपने सीने से लगा लेती। ये मेरे साथ मामूल बन गया था और मैं इस चीज की आदी हो चुकी थी। एक दफा तो हद हो गई। ऐसा भी हुआ कि जब मेरा बेबी 8-9 महीने का था तो मैं उसे कमरे में बिठा के नीचे कारपेट पे बिठा के उसे टॉयज देके चली जाती हूँ। अब जो कमरा था उसका डोर मैं ओपन रहने देती हूँ। मैं सामने किचन में काम कर रही थी, मुझे किचन से वो कमरा नजर आ रहा था और मेरी नजर बेबी पे थी। बहरहाल साथ साथ मैं अपनी अम्मी से फोन पे बात भी कर रही थी। नजर उस पे भी मारती कि वो मुसलसल टॉयज से खेल रहा था। फिर काफी देर गुजर जाती है। मैं अपनी वालदा से बात करने में इतनी बिजी हो गई कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा बेबी जहाँ पे खेल रहा था उसकी ठक ठुक जो आ रही थी अब वो नहीं आ रही। कहते जब मैंने फौरन कमरे की तरफ देखा तो मेरा बेबी जो जमीन पे बैठा हुआ था अब वो बेड के ऊपर बैठा हुआ। अभी कहती मेरी जान निकल गई, इतना छोटा बच्चा कैसे बेड पे खुद ब खुद बैठ सकता है। और इसी डर की वजह से कि बेड से नीचे ना गिर जाए तो मैंने इसे नीचे कारपेट पे बिठा रखा था। बोलती मैं फौरन कमरे में आई और जब मैंने देखा वो बच्चा ऐसे जैसे उसके साथ कोई बैठा हुआ है और वो उसे देख के मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है और जैसे कोई उसके साथ खेल रहा है। मैं वैसे ही डर चुकी थी क्योंकि बच्चे को मैं नीचे बिठा के गई थी और वो बेड पे बैठा हुआ था और मैंने देखा मेरे बेबी के साथ जो जगह थी वहां पर बेड का मैट्रेस दबा हुआ था, जैसे कोई भारी सी चीज यहाँ बैठी हुई और बच्चा उसी की तरफ देखकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मैं फौरन से गई, बच्चे को उठाया, सीने से लगाया। मैंने गुस्से से घबराते हुए कमरे में एक आवाज दी। मैंने कहा आप जो कोई भी हो ये बच्चों के साथ मत करो, ये ज्यादा हो रहा है, अब चले जाओ यहाँ से। और कहते बकायदा मुझे फील हुआ कि जो मैट्रेस था वो वापस लेवल पे आया और कोई वहां से उठा है, कमरे से बाहर निकल गया और जब वो बाहर निकला तो मुझे एक हवा का झोंका सा फील हुआ, ऐसा जैसे वाकई में ही कोई दरवाजे से मेरे साथ से गुजरा। बहरहाल ये बहुत खौफनाक वाकया था।